त्रिविमीय ज्यामिति की आज की इस क्लास में हम इस यूनिट का जो लास्ट टॉपिक था, उस लास्ट टॉपिक में हमें 3 टॉपिक देखने को मिले थे। उन 3 टॉपिकों में से हमने एक टॉपिक को कंप्लीट कर लिया था पिछली क्लास में। आज की इस क्लास में शेष जो 2 टॉपिक हैं, उन 2 टॉपिकों को हम कंप्लीट करेंगे। शेष 2 टॉपिक कौन से हैं? पहला टॉपिक तो ये है कि 2 समांतर रेखाओं के मध्य की दूरी, और दूसरा टॉपिक ये है प्रतिच्छेदी रेखाओं के मध्य की दूरी। तो पहले हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो टॉपिक है 2 समांतर रेखाओं के मध्य की दूरी। हमें 2 समांतर रेखाएं दी गई हैं। अब हमें इन समांतर रेखाओं के मध्य की दूरी ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर हमें 2 रेखाएं दी गई है। एक रेखा है L1, L1 का समीकरण है इस प्रकार। दूसरी रेखा है L2, L2 का समीकरण है इस प्रकार। और यहाँ पर L1 और L2 ये दोनों समांतर रेखाएं हैं। अब हमें इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। देखो, L1 रेखा जिस बिंदु से होकर जाती है उस बिंदु का स्थिति सदिश है ये, और जिस सदिश के समांतर है वो सदिश है B1 वेक्टर। L2 रेखा जिस बिंदु से होकर गुजरती है उस बिंदु का स्थिति सदिश है A2 वेक्टर, और जिस सदिश के समांतर है वो सदिश है B वेक्टर। यहाँ पर L1 और L2 ये दोनों समांतर हैं। L1 किसके समांतर है? L2 के समांतर है। और ये L1 किसके समांतर है? तो L1 सदिश B1 के समांतर है। L1 किसके समांतर है? सदिश B1 के समांतर है। L2 किसके समांतर है? तो L2 समांतर है सदिश B के। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ से हम लिख सकते हैं कि B1 वेक्टर समांतर है B वेक्टर के। सदिश B1 सदिश B के समांतर है। समांतर है इसका मतलब ये हुआ कि सदिश B1 और सदिश B ये दोनों सदिश संरेख सदिश हैं। ये दोनों कौन से सदिश हैं? संरेख सदिश हैं। संरेख सदिश है तो फिर हम इनको इस प्रकार लिख सकते हैं, B1 वेक्टर बराबर λ1 B वेक्टर। B1 वेक्टर बराबर क्या लिख सकते हैं? λ1 B वेक्टर। अब इस λ1 तो देखो यहाँ पर हमने काम में ले लिया, यहाँ पर लिख दो λ2। अब इस B1 वेक्टर को यहाँ पर रखो, तो B1 वेक्टर को यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? यहाँ पर बनेगा λ1 λ2 B वेक्टर। λ1 एक वास्तविक संख्या है, λ2 एक वास्तविक संख्या है, और 2 वास्तविक संख्याओं को गुणा करने पर भी क्या मिलती है? हमें एक वास्तविक संख्या मिलती है। तो λ1 λ2 इस वास्तविक संख्या को अब हम दर्शा देते हैं लैम्डा के द्वारा। यहाँ पर लैम्डा किसको दर्शा रहा है? λ1 λ2 को दर्शा रहा है। तो अब इस L1 का समीकरण ये बन गया, रेखा L1 का समीकरण क्या बन गया? सदिश R बराबर सदिश A प्लस लैम्डा सदिश B। लैम्डा किसका कार्य कर रहा है? λ1 गुणा λ2 का, और ये कौन सी संख्याएं हैं? वास्तविक संख्याएं हैं। और यहाँ पर ये म्यू भी कौन सी संख्या है? म्यू भी एक वास्तविक संख्या है। अब देखो, अब हमें देखो इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो पहले तो हम इन दोनों रेखाओं का ज्यामितीय रूप बनाते हैं। पिछली क्लास में हमने 2 समांतर रेखाओं का ज्यामितीय रूप देखा था। अब हम उस ज्यामितीय रूप को बनाएंगे बोर्ड पर। तो एक रेखा तो थी इस प्रकार और दूसरी रेखा थी इस प्रकार। इस रेखा को हम मान लेते हैं L1 और इस रेखा को मान लेते हैं L2। L1 जिस बिंदु से होकर गुजरती है उस बिंदु को हमने मान लिया A, और इस बिंदु A का स्थिति सदिश हमें दे रखा है A1 वेक्टर। क्या दे रखा है? A1 वेक्टर। और L2 रेखा जिस बिंदु से होकर गुजरती है उस बिंदु को मान लो B, और इस बिंदु का स्थिति सदिश हमें दे रखा है A2 वेक्टर। A2 वेक्टर। अब इन दोनों बिंदुओं को मिला दो, बिंदु A और B को मिला दिया। अब देखो L1 रेखा और L2 रेखा दोनों ही किस सदिश के समांतर हैं? सदिश B के समांतर हैं। L1 और L2 दोनों ही सदिश B के समांतर हैं। अब देखो दोनों ही सदिश B के समांतर हैं,
तो फिर इस सदिश B की स्थिति कुछ इस प्रकार हो सकती है या इस सदिश B की स्थिति कुछ इस प्रकार हो सकती है। ये हमें इस सदिश B की दो स्थितियां मिल गई, एक स्थिति ये और दूसरी स्थिति ये। अब हम यहाँ पर एक ही स्थिति को लेकर चलेंगे, दूसरी स्थिति को लेकर नहीं चलेंगे, क्योंकि इस स्थिति को लेकर चलने पर जो हमें हल मिलेगा वो का वो हल हमें इस स्थिति को लेकर चलने से मिलेगा। तो अब हम यहाँ पर इस सदिश B की केवल एक ही स्थिति को लेकर चलेंगे। तो हम यहाँ पर इस सदिश B की इस पहली स्थिति को लेकर चलेंगे और दूसरी स्थिति को छोड़ देंगे। क्यों छोड़ रहे हैं? क्योंकि इस स्थिति को लेकर चलने से जो हमें हल मिलेगा वो का वो हल हमें इस सदिश को लेकर चलने से मिलेगा। तो एक स्थिति को लेकर अब हम चलेंगे। अब देखो, ये जो AB रेखाखंड है, इस AB रेखाखंड को यदि हम दिशा प्रदान कर दें तब ये क्या बन जाएगा? तब ये बन जाएगा सदिश। तो हमने इस AB रेखाखंड को दिशा प्रदान कर दी B से A, मतलब हमने सदिश बना दिया BA। अब देखो, सदिश BA और सदिश B, इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ कोण बनेगा। अब ऐसे देखने पर तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में कोई कोण हमें नहीं दिखाई दे रहा, तो इनके बीच में देखो कुछ ना कुछ कोण बनेगा। अब देखो, हम जो सदिश पढ़ते हैं वो स्थानांतरित सदिश पढ़ते हैं, मतलब हम सदिशों को उठा करके कहीं पर भी रख सकते हैं। तो इस सदिश B को उठाया यहाँ से और उठाकर यहाँ पर इस प्रकार रखा कि इस सदिश B का प्रारंभिक बिंदु इस सदिश BA के प्रारंभिक बिंदु पर आ जाए। तो ये सदिश B आ जाएगा, ये सदिश B आ जाएगा यहाँ पर इस प्रकार। अब देखो, सदिश B और सदिश BA, इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ कोण बन रहा है। इस कोण को हमने मान लिया थीटा, माना सदिश B तथा सदिश BA के मध्य का कोण थीटा है। अब देखो, इन दोनों सदिशों का क्रॉस करो, क्रॉस करने पर क्या मिलेगा? सदिश B क्रॉस सदिश BA बराबर सदिश B का परिमाण सदिश BA का परिमाण साइन थीटा n के। सदिश B क्रॉस सदिश BA बराबर सदिश B का परिमाण सदिश BA का परिमाण साइन थीटा n के। अब देखो, हमें यहाँ पर ज्ञात क्या करना है? तो हमें यहाँ पर इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। इनके बीच की दूरी का मतलब हमें उस रेखाखंड की लंबाई ज्ञात करनी है जो इन दोनों रेखाओं के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता हो। तो हम इस बिंदु A से इस L2 रेखा पर लंब डालेंगे। बिंदु A से लंब डाल दो रेखा L2 पर। तो ये हमने बिंदु A से लंब डाला है रेखा L2 पर, तो यहाँ पर कोण है 90 डिग्री का। अच्छा, ये जो रेखाखंड है ये रेखाखंड L1 रेखा के साथ भी 90 डिग्री का कोण बनाएगा। क्यों बनाएगा? तो ये देखो, ये दो समांतर रेखाएं हैं और ये रेखाखंड इन दोनों को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है। इसका मतलब ये रेखाखंड इन दोनों रेखाओं के लिए तिर्यक रेखा का काम करेगा। अब ये दोनों समांतर हैं, तब तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतः कोणों का योग, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो ये वाला कोण और ये कोण, ये तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतः कोण है, तो इन दोनों कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री होगा। अब देखो, ये 90 है, ये 90 पहले से, तो ये भी कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। तो ये जो रेखाखंड हमने खींचा है बिंदु A से रेखा L2 पर, ये जो हमने लंब डाला है, तो लंब डालने पर ये जो रेखाखंड हमें मिला है ये रेखाखंड L1 और L2 इन दोनों रेखाओं के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। और हमें यहाँ पर दो रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। दो रेखाओं के बीच की दूरी का मतलब हमें उस रेखाखंड की लंबाई ज्ञात करनी है जो दोनों रेखाओं के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता हो।
तो ये वाला रेखाखंड इन दोनों रेखाओं के साथ 90 डिग्री का कोण बना रहा है। इसका मतलब हमें इस रेखाखंड की लंबाई ज्ञात करनी है। इस बिंदु को हम नाम लिख देते हैं m। तो हमें यहाँ पर am ज्ञात करना है। यहाँ पर हमें क्या ज्ञात करना है? ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। हमें ज्ञात करना है am। am को हमने मान लिया d, ये हमने माना, तो ये हमें am यहाँ पर ज्ञात करना है। अब देखो, जब हमने बिंदु A से L2 रेखा पर लंब डाला तो यहाँ पर देखो एक आकृति बनी है AMB। ये एक समकोण त्रिभुज की आकृति बन रही है, त्रिभुज AMB। ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, तो फिर यहाँ पर लगाओ साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। अब देखो यहाँ पर लंब कौन है? थीटा के सामने वाली भुजा होती है लंब, और एक चाहिए हमें कर्ण, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है कर्ण। तो लंब तो है AM, लंब तो क्या है? AM, और कर्ण क्या है? कर्ण है AB या BA। कर्ण क्या है? AB या BA। AM को देखो हमने क्या माना है? अभी AM को माना है हमने D बट्टा BA। यहाँ से यहाँ तक की दूरी किसके बराबर होगी? सदिश BA के परिमाण के बराबर होगी। BA किसके बराबर है? सदिश BA के परिमाण के बराबर है। तो यहाँ पर साइन थीटा बराबर आ गया D बटा सदिश BA का परिमाण। BA का परिमाण, इसका पक्षांतरण कर दो तो ये बन गया BA का परिमाण साइन थीटा बराबर D। तो सदिश BA का परिमाण साइन थीटा, यहाँ पर BA का परिमाण साइन थीटा, इसकी जगह हम क्या रखेंगे? इसकी जगह रखेंगे हम D। तो इसको तो लिख दो समीकरण 1 और इसको लिखो समीकरण 2। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या मिलेगा? देखो B क्रॉस सदिश BA बराबर B का परिमाण, सदिश B का परिमाण, और इसकी जगह क्या आ जाएगा? इसकी जगह आ जाएगा यहाँ से D। तो यहाँ पर लिखो D, और आगे क्या लिखा हुआ है? n कैप। अब देखो ये जो समीकरण हमें मिला है, इस समीकरण पर लगा दो मापांक। तो मापांक लगाने से क्या बनेगा? मापांक लगाने से बन जाएगा B क्रॉस BA का मापांक, B क्रॉस BA का मापांक। अब देखो ये सदिश है, और सदिश पर जब हम मापांक लगाते हैं तब कहते हैं उस सदिश का परिमाण। जब हम सदिश पर मापांक लगाते हैं तब उसे क्या कहते हैं? तब उसे कहते हैं उस सदिश का परिमाण। तो ये तो है सदिश B क्रॉस BA का परिमाण बराबर, इस साइड भी मापांक लगाओ, तो इस साइड भी मापांक लगाते हैं, तो सदिश B का परिमाण D n कैप। यहाँ पर लिखो मापांक लगाने पर, मापांक लगाने पर। अब देखो इस मापांक के अंदर देखना, इस मापांक के अंदर ये तो है संख्याएं और ये है सदिश। तो मापांक के अंदर संख्याएं और सदिश लिखी हुई हैं, तब हम इस मापांक को इन दोनों पर अलग अलग लगा सकते हैं। संख्याओं पर अलग लगा सकते हैं और सदिश पर अलग लगा सकते हैं। तब देखो हमें क्या मिलेगा? तब हमें मिलेगा सदिश B क्रॉस सदिश BA का परिमाण बराबर सदिश B का परिमाण गुणा D, इस पर मापांक आ जाएगा, और मापांक n कैप। n कैप क्या है? n कैप है इकाई सदिश। तो n कैप का परिमाण कितना होगा? n कैप का परिमाण होगा 1। तो इसकी जगह तो हम क्या लिख देंगे? इसकी जगह लिख देंगे हम 1। तो सदिश B क्रॉस सदिश BA का मापांक बराबर, अब देखो मापांक के अंदर संख्याएं गुणा में लिखी हुई है,
तब हम इन संख्याओं पर अलग अलग मापांक लगा सकते हैं। इस संख्या पर अलग मापांक लगा सकते हैं और इस संख्या पर अलग से मापांक लगा सकते हैं। अब इस संख्या पर तो पहले से मापांक लगाया हुआ है, तो इस पर मापांक फिर से लगाने की आवश्यकता नहीं है। मापांक d, देखो d दूरी है और दूरी हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है, तो इस पर मापांक लगाने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दूरी क्या होती है, दूरी एक धनात्मक संख्या होती है, इस कारण इस पर मापांक लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब देखो यहाँ पर इसका पक्षांतरण कर दो, तो यहाँ पर d बराबर हमें क्या मिलेगा, d बराबर आएगा b क्रॉस ba का परिमाण बट्टा सदिश b का परिमाण। देखो हमें d बराबर क्या मिला है, d बराबर मिला है b क्रॉस ba का परिमाण बट्टा सदिश b का परिमाण, और d क्या है, d है am, d किसके बराबर है, am, मतलब इस रेखाखंड की लंबाई के बराबर है। तो इन दोनों रेखाओं के मध्य L1 और L2, इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी कितनी है, तो इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी है सदिश b क्रॉस सदिश ba बट्टा सदिश b का परिमाण। तो यह है इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी। अब हमें समांतर रेखाएं दी गई होगी, तब हम इस सूत्र का सीधा उपयोग कर लेंगे। दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी का सूत्र हमें मिला, d बराबर b क्रॉस सदिश ba का परिमाण बट्टा सदिश b का परिमाण। अब देखो इस सदिश ba को हम क्या लिख सकते हैं, किसकी बात कर रहे हैं हम, सदिश ba की। सदिश ba को लिख सकते हैं सदिश oa माइनस सदिश ob। तो सदिश ba बराबर a का स्थिति सदिश हमें दे रखा है सदिश a1 माइनस b का स्थिति सदिश हमें दे रखा है सदिश a2। तो इस सदिश ba की जगह हम रख सकते हैं a1 माइनस a2। तब ये सूत्र बन गया d बराबर b क्रॉस सदिश a1 माइनस सदिश a2 का परिमाण बट्टा सदिश b का परिमाण। ये बन गया दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी का सूत्र। तो इस सूत्र को अब हमें याद रखना है। अब देखो कोई भी दो रेखाएं हो, जैसे एक रेखा है ये और एक रेखा है ये, अब इन दोनों रेखाओं के बीच का वो रेखाखंड जो इन दोनों के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता हो, उस रेखाखंड को हम कैसे ज्ञात करें। तो उस रेखाखंड को ज्ञात करने का तरीका ये है कि इनमें से किसी एक रेखा को उठाओ और इसकी दिशा में बिना परिवर्तन किए, जैसे हमने इस रेखा को उठाया और इसकी दिशा में बिना परिवर्तन किए इस दूसरी रेखा पर टिका दो। अब जिस बिंदु पर ये दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, उन बिंदुओं को मिलाने से ही हमें वो रेखाखंड प्राप्त होगा। अब देखो यदि ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं हो, तब तो वो रेखाखंड हमें मिलेगा ही नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि उस रेखाखंड की अब लंबाई कितनी हो गई, 0 हो गई। इसका मतलब दो प्रतिच्छेदी रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है, 0 होती है। तो प्रतिच्छेदी रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होगी, 0 होगी। इसी के साथ अलग अलग तलों में स्थित रेखाओं के बीच की दूरी का जो टॉपिक था वो टॉपिक हो गया कंप्लीट। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।